ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है आज का, 8 जून का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और स्पेशली मैं जीएस स्पेशल के लिए क्लासेस हैं, तो मैं जीएस वाला सेक्शन ही पूरा का पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। 10 से 12 मिनट की वीडियो है, पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। और एनालाइज करके पता करेंगे कि भाई कितना क्वेश्चन कठिन आया है कितना सरल आया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 58 है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है, कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य मतलब भास्कर द्वितीय ने की है। किसने की थी? हर्षचरित ने। हर्षचरित ने तो नहीं लिखी है भाई। विक्रम उर्वशी नहीं। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। हर्षचरित की तो नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली है। विक्रम उर्वशी ये क्या है? ये नाटक अपने आप में नाटक है, ठीक है, कालिदास का है मेरे ख्याल से। तो लीलावती का है भास्कराचार्य, किसका है? लीलावती का। ठीक है, आंसर क्या होगा 58 का? डी होगा, सरल क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं 59 पे। बारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान। तो बारली पेंटिंग्स कहाँ की फेमस है भाई? महाराष्ट्र की फेमस है। कहाँ है बारली पेंटिंग्स? कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की फेमस है। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। ओके, गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? गगनयान मिशन किसके? नासा, ईएसए, डीआरडीओ, इसरो। इसरो बना रहा है यार गगनयान मिशन को, अपना स्वदेशी स्वदेशी मिशन है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 39, 38, 35 या 40? कितनी होनी चाहिए? तो आंसर क्या होगा इसका? 35, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? इजीली फिजिकल ज्योग्राफी से इंडिया से एक नॉर्मल फैक्ट से ही पूछ लिया है। बताओ कौन सा होना चाहिए? 37 डिग्री 6 इंच ईस्ट, 38 डिग्री 7 इंच ईस्ट, या फिर 97.25 ईस्ट, या फिर 8.4? कितना आंसर होगा भाई इसका? 68 डिग्री 7 इंच, ठीक है। ये होगा, बी होगा, पूर्व की ओर पश्चिमी देशांतर पूछ रहा है। अरे गुजरात का लास्ट एरिया ही तो है, गुजरात का लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है। कौन सा? गुजरात का लास्ट पॉइंट है पूर्व में। तो पश्चिमी देशांतर पूछ रहा है, गुजरात कहाँ पड़ता है? पश्चिमी ग्लोब में गुजरात कहाँ पड़ता है? पश्चिम की तरफ पड़ता है। आंसर क्या होगा इसका? 68.7 अंश ईस्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो समर्थ का क्या है, जो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज है ना, वहाँ पर डिजिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? 63 का क्या होगा? बी होगा, ठीक है। क्या कौन सा आंसर होगा? बी होगा। चलो 64। अवध का कौन सा है? अवध का अंतिम नवाब कौन थे? अवध का अंतिम नवाब बताओ कौन है? 1856 तक। भाई 1856 के बाद कौन रहा है अवध का? आसिफउद्दौला, शुजाउद्दौला, सादत अली खान, या फिर बाजिद अली शाह? कौन है भाई? बाजिद अली शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसे 2026 में यूपी में रामसर साइट के रूप में जाना गया है? यूपी में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है? कौन है? चिल्का झील। भाई चिल्का तो यूपी में है ही नहीं, लुकटक भी यूपी में नहीं है ना। केवला बेल कहाँ है? ये राजस्थान में है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। लुकटक कहाँ है? मणिपुर में है। पटना कहाँ है? ये यूपी में है, ठीक है, ना कि बिहार में। गलती से मत कर देना। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ये वाला मैथ का है। चलो जी सेक्शन फिर चल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? कौन सी? देखो क्या लिखा है, नहीं की कह रहा है वो। क्या कह रहा है? नहीं की कह रहा है वो, ठीक है। तो जलवाष्प, वाटर वेपर, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम नहीं है। आंसर क्या होगा इसका भाई? आंसर होगा बी। पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में बांटा जाता है? इससे इजी जीएस नहीं है यार, इससे इजी अभी तक तो जीएस नहीं है। तो 3 कालों में बांटा गया है पाषाण युग को, है ना। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये भी गलत करके आ गए हो तो फिर तो बात में कुछ कुछ तो दिक्कत है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू एंड कश्मीर को विशेष सहायता दर्जा प्रदान किया है? कौन से? अनुच्छेद 370 है भाई। सबको फेमस पता है, सबको पता होना चाहिए। तो उसके बाद में वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक संरचनाओं को विस्तृत छवियों उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग है, फिर सिटी स्कैन है। बताओ क्या है? क्या होगा इसका आंसर? इसका चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। करती तो सिटी स्कैन भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, ठीक है। उसके बाद में आइसलैंड का क्या है?
करेंसी पूछ रहा है, आइसलैंडिक फ्रैंक, क्रोना, आइसलैंड रुपी, लिम्पेरा। क्या होगा इसका आंसर? आइसलैंडिक क्रोना होगा। ठीक है। कोलाटम लोक नृत्य कहाँ का है? कोलाटम लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है भाई। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्ट्रीबेट्रस कॉली प्रजाति की जैव विविधता हॉटस्पॉट का स्थानिक वन से किसका है? हिमालय का है या फिर पश्चिमी घाट का है, अरावली का है या फिर सुंदरबन का है? भैया ये कहाँ का है? ये पश्चिमी घाट का है। ठीक है। 79 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसमें? डी होगा। उसके बाद में और कौन सा बचे जीएस वाला पोर्शन? चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्ट इन 2025 में कितने साइबर मामलों को निपटाया गया? कितने साइबर मामलों को? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। 29.44 लाख को ये आया था, मतलब डेटा दिया था इसलिए पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रूड बर्थ रेट क्या है? क्या है भाई क्रूड बर्थ रेट? देखो, एक साल में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या विशिष्ट एक साल में, उसको क्या कहते हैं? क्रूड बर्थ रेट। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, जीएसटी से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? ये कह रहा है किस वर्ष पेश किया गया था संविधान संशोधन विधेयक? तो वर्ष 2014 में। ठीक है भाई। अब देखो ये क्या मतलब 2024 का भाई, 26 चल रही है, 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हद है भाई यार, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं। कब मनाया गया था? 27 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 27 अप्रैल को। कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच में हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? सरल क्वेश्चन था, अगर कोई करंट अफेयर कोई अखबार पढ़ रहा है तो बता देगा कौन सा होगा इसमें। सितवे पोर्ट है म्यांमार का। ठीक है। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? बताओ कौन होगा इसका आंसर? अरे यार, भारत के दक्षिण पूर्व में, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो। अंडमान निकोबार। विश्व की सबसे ऊंची, हाँ, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका है हिमालय का हिस्सा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखो, दो पहली सेप्टेम्बर में क्या पूछ लिया? ये पूछ लिया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें ये पूछ लिया कि कौन सा संस्थान देता है, तो कौन सा संस्थान देता है? इसरो नहीं, डीआरडीओ नहीं, यूजीसी नहीं, सीएसआईआर। और सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1942 में। यूजीसी की स्थापना कब हुई है? 1953 में। और 1956 को इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है और इसरो की स्थापना, ये तुम कमेंट सेक्शन में पिन करना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, उल्रू जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 74 का आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। देखो, डेली मैच देखते हैं, आईपीएल भी खूब देखा है सबने। बीसीसीआई का मुख्यालय पूछ लिया है, इजी क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ है बताओ? जयपुर, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। कहाँ है भैया? न्यू दिल्ली नहीं है, बॉम्बे मिलेगा आपको बीसीसीआई का मुख्यालय, याद रखना। ले अ रीथ फॉर योर सॉल, यह साहित्य कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है भैया? ये सौमली के चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक है। किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के रूप में स्थापित हो गया? किसने किया है? किया है भाई आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, सारे जो अप्रत्यक्ष कर थे उसका एक कर बना के दे दिया है, वो कौन सा है यार? जीएसटी तो ही था वो। आंसर क्या होगा इसका? जीएसटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। ठीक है। मंथन पुरस्कार कब आया भाई? 2004 में आया। ओके। उसके बाद में देखो, ये बुक पूरा पूछा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो नीचे पीछे क्या लिखा है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन से इसका अंदाजा होना चाहिए था। किसकी बुक है? एडम स्मिथ की बुक है। ठीक है, एडम स्मिथ की बुक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस 81 तक थे आपके जीएस वाले क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नहीं है। तो देखो 81 तक पेपर एनालाइज करके यही पता चल रहा है कि जीएस वाले सेक्शन से 6 से 7 क्वेश्चन इधर उधर हैं जो फालतू की चीज़ डाली गई हैं, लेकिन उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन करने लायक थे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।